अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, डिफरेंट सी एक वीडियो बना रहा हूँ। एक यानी कि परिंदों के ऊपर। वो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं बहुत दिन हो गए देख रहा था और सोच रहा था कि जो जो कुछ इंसानों में है वो ही हैवानों में यानी कि जानवरों में, दरिंदों में, परिंदों में भी है। कि जब कोई इंसान एक दूसरे के साथ रहता है तो उसमें दो चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। एक तो या लड़ाई झगड़ा और या मोहब्बत। अगर औरत मर्द साथ रहते हों तो उनमें भी मोहब्बत और झगड़ा, लड़ाई, ये चीज़ें हो जाती हैं, चाहे उनका रिश्ता कोई भी हो। ये मेरे 4 तोते थे। एक पीले वाले की जो बीवी है वो मर गई है और वो अकेला दूसरे 2 के साथ रहता है। अभी भी देखें कि वो दूसरे की बीवी से चूंच लड़ा रहा है, यानी कि एक जगह रहने से। और दूसरा जो है वो मुझे आजकल जो पाकिस्तान में हुकूमत है उसकी तरह लग रहा है, क्योंकि ला तलकी यानी कि हर चीज़ से ला तलकी, बस अपनी ताकत। चाहे हुकूमत की बीवी को कोई दूसरा पटा के ले जाए। और पीले वाला बीच में से अपना काम निकाल रहा है, उसकी बीवी से उसको प्यार हो गया है। और ये अभी भी देख लें, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये पीले वाला जो है देखो दूसरे की बीवी से चूंच मिला रहा है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है ना, ये चीज़ इंसानों में भी पाई जाती है। ऐसा ही होता है माहौल में। कभी भी आप देखना कि कहीं भी कोई इस तरह का कोई आदमी, बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि किसी जगह भी कोई घर में एक आदमी, कोई चाहे बाहर का ही है, वो रहना शुरू होता है तो किसी न किसी का उसकी तरफ दिल माइल हो जाता है। यही चीज़ें परिंदों में भी हैं, जानवरों में भी हैं, दरिंदों में भी हैं, हर चीज़ में है। लेकिन क्योंकि मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि जब वो होती है तो हर चीज़ का जो दिल है वो दूसरे के लिए धड़कता है, लेकिन दिमाग जो है वो माऊफ हो जाता है। यही चीज़ इंसानों में भी है। लेकिन एक बात है कि औरतें बहुत कम इस तरफ तवज्जो देती हैं। कुछ हैं लेकिन बहुत कम। मर्द हज़रात की ज़्यादा यही ख्वाहिश होती है और उनके दिल में भी यही चीज़ होती है। बहुत कम मर्द हैं, यानी कि औरतें बहुत ज़्यादा हैं जो इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देती। लेकिन मर्द हज़रात ज़्यादातर हैं जो इस चीज़ के लिए तवज्जो देते हैं। और उनका यही, जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी भी आया तो उसके दिल में थोड़ा बहुत ख्याल होगा। लेकिन ये बात मैंने परिंदों में पहली बार इस तरह देखी है कि एक साथ रहते हुए प्यार हो जाता है। ये सच है। यही चीज़ जो है इंसानों में है और हर जगह पर है। अभी आप देख लें, उसकी बीवी मरी है, वो रंडवा हुआ है, वो इनके साथ रहता था। अभी उसकी बीवी से इसको प्यार हो गया है और उसका शौहर जो है वो पाकिस्तान की इस वक्त की हुकूमत की तरह हर चीज़ से ला तलक, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, यानी कि हर कोशिश कर रहा है। और आजकल ख़ास करके अभी कल का जो वज़ीर-ए-आज़म का एक ट्वीट मैंने देखा कि आर्मी चीफ पर हमला। ये ट्वीट जो है बहुत ही पाकिस्तान की बदनामी है। उसकी वजह कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ पर कतलाना हमला की कोशिश। अगर ऐसी चीज़ है भी तो हमारे अदारे सोए हुए हैं, क्यों उन लोगों को नहीं पकड़ा उन्होंने? फिर ऐसा ट्वीट करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी वज़ीर आज़म को कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है कि इतनी बड़ी फ़ौज के सरबराह पर कतलाना हमले की साजिश हो रही है और हमारे खुफिया अदारे सोए हुए हैं। यानी कि ये ट्वीट करने से पहले हुकूमत को सोच लेना चाहिए था कि वो किस किस्म का ट्वीट कर रही हैं। हो सकता है मेरी सोच गलत हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन इससे हमारी फ़ौज की कितनी बदनामी हो रही है कि इतनी बड़ी फ़ौज का सरबराह और दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI
जिसके अंडर काम करती है उस पर एक साजिश हो रही है कातलाना हमले की। अगर ऐसी बात थी तो इसको इंक्वायरी करके क्यों नहीं पकड़ा गया, इसको मशहूर क्यों किया गया? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये हुकूमत और ख़ास करके जो वज़ीर-ए-आज़म है वो अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान फ़ौज को भी बदनाम कर रहा है और पाकिस्तान को भी। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बात 100% है, आप भी सोच लें। क्योंकि इतने एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म उठकर ऐसा ट्वीट करे और उसको हवा दे इस चीज़ को, वो तो अपने फ़ायदे के लिए दे रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो जो फ़ायदे के लिए दे रहा है उससे पाकिस्तान की और अफवाज पाकिस्तान की कितनी बदनामी हो रही है। पाकिस्तान की बदनामी इसलिए हो रही है कि दुनिया सारी अब हंसेगी कि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह के ऊपर एक साजिश हुई है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के ट्वीट से लोगों को पता चलता है। और ISI भी सोई हुई है और दूसरे खुफिया अदारे भी, यानी कि किसी को कोई पता नहीं है। ये तो अपने फ़ायदे के लिए सारा कुछ इन्होंने, उस दिन जो रैलियाँ निकली हैं इस्लाम के हक में और स्वीडन के ख़िलाफ़, उसके बाद इसने या इसके लोगों ने ऐसा सोचा है। इस चीज़ पर हमारे खुफिया अदारे ISI को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि जो वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है वो झूठ है या सच भी है, तो फिर ऐसा क्यों है। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों आप सोचें, ये हुकूमत फ़ौज को बदनाम कर रही है पहले दिन से, क्योंकि इसको लाया ही बाजवा था और उसी के नक्शे कदम पर चलकर ये हुकूमत पाकिस्तान फ़ौज को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है और फ़ौज के कुछ लोग भी उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन सब अफसरान से और दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप देखें कि आप फ़ौज के सरबराह हैं, आप फ़ौज के कमांडो हैं, आप फ़ौज के कमांडर हैं, आप इनके नहीं हैं। इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ पर इंक्वायरी करें और हर चीज़ सामने लाएं कि ऐसा क्यों हुआ और वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। तो दोस्तों आप ज़रा ये देखते रहें, ये मैना तोता की कहानी। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मैं थोड़ी देर बाद इसको बंद करूँगा। ये कहानी मैंने इसलिए शेयर की है ताकि आपको भी पता चले कि ये जो हमारी हुकूमत का सरबराह एक साइड में बैठा हुआ है, इसका यही मकसद है कि फ़ौज को इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए और PTI को दबाने के लिए ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा है। बाकी सब चीज़ों से ये ताल्लुक़ है। इसका मुल्क के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका सिर्फ अपने फ़ायदों के लिए। और ये देखें कि वो देखा, वो उसके पीछे आया, यानी कि वो पीले वाला शायद इमरान खान है इसलिए वो भाग रहा है और उसकी बीवी भी अपने हस्बैंड से भाग रही है, यानी कि हुकूमत भी अब वज़ीर-ए-आज़म से भाग रही है। वज़ीर-ए-आज़म नज़दीक आता है तो वो भाग जाती है, वो इमरान खान की तरफ माइल है। इसलिए दोस्तों आप प्लीज़ मेरी इस बात का माइंड न करना। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया करें। ज़िंदगी में जो दुख आए हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।